खरीफ डिस्टेंस से स्टार्ट। आज हम एमसीएन समाचार की तरफ से राणा साहब के पास आए हुए हैं और चंद दिन पहले इनकी तबीयत काफ़ी नासाज थी और इन्हें हॉस्पिटल्स के ताल्लुक से क्या दिक्कत है और क्या पेश आई है, आइए आज इनसे जानते हैं। क्या नाम है सर? ये आपको जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है ये बंद होने के बाद आपको क्या दिक्कतें पेश आई है? दिक्कत पेश ये आई कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है ये बंद है। बंद होने की वजह से जो भी अभी चल रहा है, अभी जो मौसम की वजह से भी छोटी मोटी बीमारियों के लिए भी सिर्फ घाटी जाना पड़ रहा। तो मेरा भी उस दिन थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसकी वजह से हम तकरीबन 3-3.5 घंटे जो तो हमारे घर वाले गाड़ी में डाल के लेके फिरे, लेकिन इधर के कोई भी डॉक्टर जो तो आने के लिए या बात करने के लिए, पेशेंट को देखने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह से काफ़ी परेशानी हुई और फिर जो तो बाद में मानिक हॉस्पिटल हम लोग गए और अल्हम्दुलिल्लाह मानिक हॉस्पिटल में वो डॉक्टर्स ने काफ़ी हमको कोऑपरेट किए और वहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ। 6 दिन हम वहाँ पर एडमिट रहे और उसके बाद फिर जो है अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत हमारी ठीक हुई। ये आपको आपके हस्बैंड की जो बीच में तबीयत ख़राब हुई, आपको क्या दिक्कतें पेश आई इसके अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माई सेल्फ सलमा अशफाक शेख। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें झेलनी पड़ी। ईद का दिन था, ईद के दिन से इनकी थोड़ी सी तबीयत नासार हो गई थी। हमने घर में पुदीना हरा, ये सारे जो डाइजेशन होने के जो थे ट्रीटमेंट वो हमने किए, लेकिन उसमें नाकाम रहे। फिर दूसरे दिन हम दोपहर में उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। तब हमने बहुत हमने जो प्रॉब्लम्स थे उसका हमें फेस करना पड़ा। वो भी इस तरीके से फेस करना पड़ा, वो एक लेडीज ही समझ सकती है कि जो वाइफ है, हस्बैंड की तबीयत ख़राब होने के बाद जब उनको सांस लेने में मतलब उनके जो पेट में गैसेस हो गए थे और पेट में गैसेस, उनकी गैसेस भी पास नहीं हो रहे थे और सारे गैसेस उनकी चेस्ट के ऊपर चढ़ रहे थे। करीबन 2-2:30 बजे का टाइम हो गया था। फिर उसके बाद हम यहाँ पर हमारे करीबी में आदरणीय माननीय फातिमा हॉस्पिटल, आदरणीय माननीय हमारे उवैस साहब, महान व्यक्ति, महान हस्ती, उनके बारे में तो मैं कुछ कहूँ तो इंसानियत के नाम पे एक धब्बा पड़ेगा। उनको हमने कॉल किया कि हमारे हस्बैंड की तकलीफ़ बताई कि हमारे हस्बैंड बहुत तकलीफ़ में है, आप प्लीज़ आकर देख लीजिए, हमारे घर से बहुत ही करीब है। और कहते हैं ना कि पड़ोसी का सबसे पहला हक़ होता है, मोमिन है, मुसलमान है, और पड़ोसी का तो हक़ शायद भूल गए वो। अल्लाह न करे अगर उनके घर में, उनके परिवार में किसी के साथ अगर ऐसा होता तो वो ऐसे ही बैठते। वो फ़ोन पे कह रहे, मैम प्लीज़ ये टैबलेट्स ले लीजिए, आप जाकर कम हो जाएगा। बिना पेशेंट को देखे, बिना पेशेंट को चेक किए आप मेडिसिन कैसे देख सकते हो? वो पेशेंट कैसा है, उसे बीपी है क्या, उसका हार्ट बीट कैसी चल रही है, ये बिना देखे आप कैसे मेडिसिन व्हाट्सएप पे डाल सकते हो? या फिर मेडिकल पर जाइए, आप ये मेडिसिन ले लीजिए, डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए, कैसा बोल सकते हो आप? हाँ, हाउ डू यू, कैसे बोल सकते हैं आप? ये आपका है? इंसाफ है? बिल्कुल नहीं है। इंसानियत कहीं मर चुकी है। जब हमारा जो समाज था, जब कोरोना मुक्त था, तब तो नोटों की गड्डी लेने के लिए बैठे हुए। एक तो वहां जाकर ड्यूटी करते हैं बदनापुर में मॉर्निंग में, फिर यहाँ पर आके ड्यूटी करते हैं, 2 तरफ से कमाई कर रहे। और जब असल समय आया कि पेशेंट को आपको सेवा करनी है, पेशेंट को देखना है, वो भी पड़ोसी, तब आपने हाथ टेक दिए। आप कह रहे हैं कि मैं ऊपर से नीचे नहीं उतर सकता। साहबजादे, कौन से महान व्यक्ति है आप? ये आपका है फर्ज, ये आपकी रुकन सेवा है। आपको जब पदवी दी जाती है, जब आप MBBS MS जो भी बने, तब आपको एक पदवी दी जाती है। उस समय आपको एक कसम दिया जाता है कि आपकी सबसे प्रथम सेवा होगी वो रुकन सेवा, जो कि आपके परिवार से भी बढ़कर है। लेकिन कहीं ये कसम, इस कसम को, इस शपथ को आप लोग भूल चुके हो। इंसानियत कहीं मर चुकी है। ऐसा हुआ हमारे साथ। फिर उसके बाद हम वहाँ बहुत गुस्सा आया, फिर भी पेशेंट की हालत बहुत ख़राब थी, हमारे हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब थी। और ऐसे लोगों के साथ हो रहा है कि जो एक अच्छे पोजीशन के व्यक्ति है, बहुत ही समाज में उनका नाम है, ऐसे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तो आम जनता का क्या हाल है? आम जनता का क्या हाल है? कौन से हॉस्पिटल्स गए थे आप? जी हाँ, आपके हस्बैंड को लेके? जी हम इसके बाद हम यहाँ से गए डॉक्टर साताराकर, जो त्रिमूर्ति चौक पर है, वहाँ पर गए। साताराकर के पास गए, हमारे मम्मी उनके पास गए और उनसे कहने लगे कि प्लीज़, पेशेंट गाड़ी में बैठा है, तड़प रहा है, आके नीचे देख लीजिए। हाँ मैडम, वो उनका एक असिस्टेंट आ गया, हीरो, वो आके कहने लगा, साहब अभी गए ऊपर, रुकिए। अरे
दिल तो बोल रहा था कि कहीं कहीं कानून की सीधे हाथ बंधे हुए थे, वरना ये हाथ टूट जाने वाले थे। बस कहने लगा रुकिए 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 मैं बात करता हूँ, मैं रुकिए रुकिए मैं बात करता हूँ। जाकर वो ऊपर गया, साहबजादे साताराकर साहब महान व्यक्ति उनके पास गए। उन्होंने कहने लगे, हमारे मम्मा को कॉल करके बोलने लगे, मैडम आई एम एक्सक्लेमेटरी सॉरी, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं अभी पेशेंट को देखकर ऊपर आया हूँ, मैंने कीट निकाल दिया है, मैंने स्नान भी कर लिया है, स्नान का है कि मैं पानी भी नहा लिया हूँ, अब मैं नीचे नहीं आ सकता। अरे एक इंसान की जिंदगी सबसे इम्पोर्टेंट है कि तुम्हारा नहाना, तुम्हारा स्नान करना जरूरी है, आप दोबारा नहीं कर सकते हो। अगर इस इंसान को कुछ हो जाता तो इसके जिम्मेदार कौन है? प्रशासन है। प्रशासन को तो पता नहीं क्या हो गया, आंखों पे पट्टी बनकर बैठे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बस कुछ हमारे लोकल नेताओं के जो लोग हैं वो आकर बोलते रहे, नहीं 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 ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, चापलूसी करने के लिए बैठे हैं सारे के सारे। और मैं सारी औरंगाबाद शहर, यहाँ तक कि पूरे महाराष्ट्र की लेडीज से, हमारे कम्युनिटी लेडीज से भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, विनती करना चाहती हूँ, आप पर जो भी समस्या हो रही है, जो भी परेशानियां है, उसे चुप कर मत सहिए, क्योंकि एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला सबसे बुरा इंसान होता है। अल्लाह ने फरमाया कि तुम जुल्म को सहो, लेकिन इतना ही नहीं, तुम पर बार बार कोई जुल्म कर रहा है तो उसके जुल्म को हम सहने की आदत डालें, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला इंसान बहुत गलत होता है। तो ये सारी हदीसें, सारी हमारे जो कम्युनिटी की हॉस्पिटल आप बैठे हुए हैं ना, ये सारे शायद कहीं ना कहीं वो हो चुके हैं, इनके अंदर इंसानियत रही नहीं, बिल्कुल ही नहीं रही। अच्छा मैडम, वो हमारे पास हमारे एनजीएन समाचार के ऊपर कई कमेंट्स आ रहे हैं इनबॉक्स में कि सारे हॉस्पिटल्स चालू है और कोई हॉस्पिटल बंद नहीं है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो जो भी कह रहे होंगे ना, मैं बोल रही हूँ ना आपसे, वो कुछ बिके हुए बंदे बंदियाँ होंगे जो पैसे लेकर चापलूसी कर, अरे साहब, अरे मैडम, ऐसे करने वाले वो व्यक्ति होंगे जो ऐसे बातें करते हैं। अगर आप मुझे अभी कहेंगे ना, अरे मैडम मैं थोड़े से पैसे आपको दे देता, ज़रा आप ऐसा बोल दो, हम वैसे नहीं है, हमारे अंदर इंसानियत कामयाब है, हम अल्लाह का खौफ है, जो सच है वही कहेंगे, जो बीती हुई है वही कहेंगे। हम उन लोगों में से नहीं है। और मैं सारे समाज से भी यही निवेदन करना चाहती हूँ, यही कहना चाहती हूँ कि सच के साथ रहे, जो भी तुम्हारी समस्याएं वो आकर बोले। और 2 घंटे के बाद ये बिल्कुल आ ही नहीं रहे। 2 घंटे के बाद अगर इनके परिवार में हो जाए, मैं तो कहती हो जाए, इनके माँ बाप को, इनके बच्चों को, उनकी बीवी को हो जाए, तड़पे, ऐसी नौबत आ जाए, अल्लाह करे, मैं कह रही हूँ ये हो जाए इन लोगों के साथ, फिर उसके बाद हम इतने परेशान हो गए। 26 तारीख का दिन था, इतने परेशान, घूमते घूमते पूरी मगरिब का वक्त आ गया। फिर उसके बाद हमारे छोटे भाई ने, उनके एक रिलेशन है डॉक्टर फारूक साहब, उनको उन्होंने कॉल किया और उसके बाद वो वहाँ पर मानिक हॉस्पिटल जवाहर पुलिस स्टेशन के पास है। अब मैं बताती हूँ कि वो वहाँ पर हमारी कोई पहचानत नहीं, सिर्फ हमारे भाई के एक डॉक्टर थे वहाँ पर, डॉक्टर फारूक, वो हमारे भाई के पहचानत के थे। उन्होंने उनको कॉल किया, उन्होंने कहा कि हाँ भैया आप तुरंत मानिक हॉस्पिटल में जाइए, मैं वहाँ पे कॉल करता हूँ। और वहाँ पर आदरणीय बिराजदार सर थे, उन्होंने तुरंत देखा और वहाँ पर उनका जाने का समय हो गया था। उन्होंने कहा कि मैडम अभी सोनोग्राफी के यहाँ पे डॉक्टर नहीं, आप तुरंत जाइए और सोनोग्राफी करके आइए। फिर हमने कहा कि क्योंकि उन्होंने हाथ लगाए तो उनके पेट में तकलीफ हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप पहले सोनोग्राफी कराइए और चिंता ना करें, अगर हम भी नहीं रहना तो यहाँ पर डॉक्टर श्रीकांत है, वो आपको ट्रीट करिए। देखिए अब आप मुझे ये बोलिए कि अब हमारे ये मुस्लिम समाज के डॉक्टर्स ये बेहतर है या वो बेहतर है? नहीं। और इसके बाद फिर हम लोग वहाँ से सह्याद्री वहाँ सेंटर गए, तो वहाँ पर भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, लेकिन उनको कॉल किया गया तो बेचारे वो भी वहाँ पर आ गए। फिर वहाँ पर उनका सोनोग्राफी वगैरह सब भी, फिर उसके बाद हम वहाँ पर गए, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर डॉक्टर मुसंडे सर ने चेक हो किया। हाँ, ये डर रहे ना कि कहीं कोविड तो नहीं है पेशेंट को, कोरोना भी नहीं है, उसके है ना, उसके बहुत सारे रास्ते हैं। पहले वहाँ पर फीवर चेक किया जाता है, अगर फीवर है भाई, उसके बाद चेस्ट का एक्सरे लिया जाता है। चेस्ट में आपको अगर कफ दिखाई दिया तो आप भेजिए, आप घाटी भेजिए, एमजीएम भेजिए, हाँ ये सही है, भेजना चाहिए, आप भेज सकते हो। लेकिन वहाँ पर किया गया, मानिक हॉस्पिटल में चेस्ट का एक्सरे लिया गया, वहाँ पर उनको कफ नहीं था, वहाँ पे पूरे गैसेस जमा हो गए थे, तुरंत इलाज किया गया। 2 दिन आईसीयू में एडमिट थे, उसके बाद 4 दिन वार्ड में एडमिट थे और हंसी खुशी से घर आए। डॉक्टर मुसंडे सर ने भी बहुत अच्छी तरीके से कोऑपरेट किया। ये आपके हस्बैंड को क्या प्रॉब्लम, क्या हो रहा था, मतलब उस समय उनके पेट में बहुत तकलीफ हो रही थी। अगर पेट पे भी अगर हाथ लगाते तो इतनी जोर से चिल्ला रहे थे कि हाथ लगाने नहीं दे रहे थे, और पूरी छाती में उनको तकलीफ हो रही थी, पूरी छाती में दर्द हो रहा था। पहले पेट में तकलीफ हुई, छाती में तकलीफ शुरू हो गई।
फिर जब वहाँ पे एक्सरे लिया, ट्रीटमेंट लिया, तो पूरे गैसेस जो उनके चेस्ट पे आ गए थे और पेट में फिर उसमें जॉइंटिस निकला, 7.2 पीला हो गया था उन्हें। फिर उसके बाद जो लीवर है उस पर भी स्वेलिंग आ गई थी और जो साइक्रेंट पार्ट्स था उस पर भी इन्फेक्शन हो गए थे। उन्होंने पूरा ट्रीटमेंट किया सर, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ से इतनी खुशी से निकले कि अभी भी दिल बोलता है उनका जाकर आदर और सत्कार करे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं, सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं, नहीं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ऐसे यहाँ पर औरंगाबाद में ऐसे हरकतें कर रहे हैं जिस तरीके से पूरे डॉक्टर वर्ग की बदनामी हो रही है, और ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है। आप हमारे लिए नहीं तो किसके लिए? वैसे मैं यही सबसे विनती अच्छा, करना ये चाहती हूँ। हमारे एनसीएन समाचार के माध्यम से आप महाराष्ट्र शासन को कुछ मैसेज देना चाहते हैं? महाराष्ट्र शासन को क्या मैसेज दूँ? बहुत सारे मैसेज आपने बहुत सारे लोगों से भी लिए होंगे, लेकिन आप अभी तक तो कुछ इफेक्ट दिखा आपको? कहीं नहीं दिखा। मैं चाहती हूँ महाराष्ट्र शासन से, जो हमारे आरोग्य महाराष्ट्र के मंत्री डॉक्टर राजेश टोपे साहब, बस मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि आप औरंगाबाद शहर को आकर देखिए, वहाँ के डॉक्टर्स को बुलाइए, प्राइवेट हॉस्पिटल को। ये ऐसा ना करे कि कोई भी पेशेंट, या मैं हूँ या आप है, 11 से 1 बजे तक भी बीमार नहीं पड़ सकता, 3 बजे भी बीमार पड़ सकता है, शाम में भी पड़ सकता है, रात में भी पड़ सकता है। जिस तरह से पहले से आपके डॉक्टर्स की टाइमिंग्स थी वही रखिए आप। हाँ, आप आपके रूल्स के हिसाब से चलिए ना, कि जब आपको कफ दिख रहा है उसे पेशेंट को, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम है, या फिर उसे खांसी हो रही है, उसे फीवर है, तो आप मत लीजिए। हम समझ सकते हैं, आप भी इंसान है, आप उसका मुंह मत कीजिए कि चलिए भाई आप जाइए, आप उसका टेस्ट कराइए। ये रूल्स रखिए ना, ये रूल्स रखकर इस काम को आगे बढ़ाइए, तभी हमारा देश कोरोना मुक्त भी होगा, और जो सारी इसके साथ जो हमारे परेशानियां आ रही है सब भाइयों को और बहनों को, ये सब इससे आराम पहुंचेगा। आज आपने देखा यहाँ पे अशफाक साहब के पास हम घर पे आए थे और उनकी क्या दिक्कतें और क्या तकलीफ है। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एमसीएन समाचार। खान राफे मोहम्मद आमिर।